हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी वाटरवेज। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पाइपलाइंस है वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन का रूप लेते हैं और कैसे ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन से होता है। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो वाटरवेज हैं, जो पानी का रास्ता है, वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। Since time immemorial, India was one of the seafaring country, and its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading the Indian commerce and culture. अगर हम देखते हैं तो काफ़ी पहले से हम देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह पे प्रूफ भी है जिससे ये बात साबित होती है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो जिसमें कि समुद्र के रास्ते से आना जाना लोगों का बना रहा है। सीमेंस जो होते थे, जो समुद्र के रास्ते से आते थे, वो काफ़ी लंबा लंबा रास्ता तय करके इंडिया में आते हैं और यहाँ का सामान, यहाँ का कल्चर दूसरे देश में ले जाते हैं और इस तरीके से वाटरवेज इसका रास्ता बन गए। तो वाटरवेज के माध्यम से हम कह सकते हैं या मीडियम से एक तरीके से इंडिया का सामान और कल्चर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, पैसे की कॉस्ट में बात करते हैं तो ये काफ़ी चीपेस्ट है, काफ़ी सस्ता है। दे आर द मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग द हैवी एंड बल्की गुड। और ये उस तरह के सामान को कैरी करने के लिए एकदम सूटेबल है, आपका एकदम सही है, जो सामान आपका काफ़ी भारी भरकम होता है, जो हैवी और बल्की मतलब बहुत भारी भरकम सामान है, और उसको कैरी करने के लिए ये मीडियम आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का है सबसे बेस्ट है। इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अब वाटरवेज को हमने फ्यूल एफिशिएंट इसलिए कहा है क्योंकि स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिससे फ्यूल आपका वेस्टेज होता है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन पानी में तो ऐसा कोई कंजक्शन हमें देखने को मिलता नहीं है, ऐसा ट्रैफिक देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि जो बिकॉज देर इज़ नो कंजक्शन ऑन वाटरवेज, जैसे कि रोड्स पे हमें देखने को मिलता है। सिंस देर इज़ नो कंजक्शन, कोई हमें कंजक्शन जब देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसे फ्यूल एफिशिएंट कहते हैं और ज़्यादा फ्यूल का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। अगर हम इंडिया की बात करते हैं इनलैंड नेविगेशन की, मतलब हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया की जो कैपेसिटी है नेविगेशन की वाटरवेज के थ्रू, वो कितनी है? 14,500 किलोमीटर इसका नेविगेशन वाटरवे का लेंथ है, जिसमें कि आपका 5,655 जो आपका नेविगेशन होता है वो काफ़ी मेकनाइज वेसल, मतलब बहुत ही कह सकते हैं एडवांस आपकी जो टेक्निक होती है मशीन्स की, तो मेकनाइज बोट्स होती हैं काफ़ी, मतलब प्रॉपर, और आपकी मशीन जो होगी काफ़ी बोट्स में जो लगी होंगी, वेसल्स जो यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो काफ़ी अच्छे होंगे। अब कुछ वाटरवेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमारे यहाँ नेशनल वाटरवेज को डिक्लेयर किया गया कि वो नेशनल वाटरवे हैं, वो कौन कौन से हैं? आपकी बुक में स्टूडेंट्स 5 दिए हैं टोटल। सबसे पहला जो वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे 1। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 1620 किलोमीटर्स है। और ये कहाँ से है? ये गंगा रिवर से आपका कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है नेशनल वाटरवे 1। और ये किस एरिया को कनेक्ट कर रहा है? ये इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक को कनेक्ट कर रहा है। इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश और हल्दिया वेस्ट बंगाल। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो आपका नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 2, वो कौन सी रिवर पे है? वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और ये किस चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है? ये सदिया से लेकर धुबरी को कनेक्ट कर रहा है। और ये दोनों आपकी सदिया और धुबरी जो है ये आपका असम में है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 891 किलोमीटर्स है। तीसरा, नंबर थर्ड जो आपका नेशनल वाटरवे है वो है वेस्ट कोस्ट कैनाल। वेस्ट कोस्ट कैनाल आपका जो है वो नेशनल वाटरवे 3 है। कैनाल का मतलब एक नहर जैसे होती है, उसको हम कैनाल कहते हैं। और ये आपका बेसिकली कहाँ पर है? ये केरला में है। और ये कौन से एरिया को कवर कर रही है? ये आपका कोटापुरम से लेकर ये आपका कोम्मन नहीं है, ये आपका स्पेलिंग इसको आप सही कर लीजिएगा, ये कोल्लम है, KOLLAM, कोल्लम। और कोटापुरम से लेकर ये कोल्लम को कनेक्ट करता है। और इसके बीच में जो कुछ जंक्शंस पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है आपके उद्योग मंडलम और चप्पक्कारा। और इस नेशनल वाटरवे 3 की टोटल लेंथ वो 205 किलोमीटर्स है। नंबर 4 पर नेशनल वाटरवे 4। ये आपका कहाँ से, ये कौन कौन सी रिवर्स इसमें इन्वॉल्व हैं? गोदावरी और कृष्णा। और किस एरिया को ये कवर कर रहा है? ये काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी को कवर कर रहा है। इसकी टोटल लेंथ जो नेशनल वाटरवे, इस ये लेंथ है इसकी लेंथ है 1178 किलोमीटर।
नेशनल वाटरवे 5। नेशनल वाटरवे जो 5 है वो आपका कहाँ से स्ट्रेच कर रहा है? ये आपका स्ट्रेच कर रहा है ब्रह्मणी रिवर से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और कहाँ तक कवर कर रहा है? ये महानदी, आपका जो डेल्टा, आपका जो महानदी डेल्टा जहाँ पे बनता है वहाँ तक, जो कि उड़ीसा में है, उस एरिया को ये कवर अप कर रहा है। और इसे ईस्ट कोस्ट कैनाल कहा भी जाता है। और साथ ही साथ इसके जो टोटल लेंथ है वो है 588 किलोमीटर। देयर आर सम, ये टोटल आपकी 5 नेशनल वाटरवेज आपके हैं। नाउ देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटैंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस। इन 5 नेशनल वाटरवेज के अलावा स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में और भी बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड मतलब देश के अंदर की बात की जा रही, इनलैंड मतलब अभी हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं वाटरवेज की, जो पानी के आपके वाटरवेज जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान को पहुंचाना है या लोगों को पहुंचाना है, तो और भी बहुत सारे आपके इनलैंड वाटरवेज हैं, जैसे कि आपकी मांजादी या जुरी या फिर कम्बुरजा, सुंदरबन, बैरक, बैकवाटर ऑफ केरला एंड टाइडल स्ट्रेचेस ऑफ सम अदर रिवर। तो कुछ ये एरियाज़ भी हैं, लेकिन जो मेन आपके वाटरवेज, आपके जो नेशनल वाटरवे हैं वो यही 5 हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा इंडिया का जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ हम अंदर ही तो ट्रेडिंग करते नहीं हैं इन्हीं वास्तों से, हम तो फॉरेन ट्रेडिंग भी करते हैं, दूसरे देशों के साथ भी करते हैं। तो वो कैसे होती है? अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडिया ट्रेड विद द फॉरेन कंट्री इज़ कैरिड फ्रॉम द पोर्ट अलॉन्ग लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। तो इंडिया जो है अपना दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार करता है, ट्रेडिंग करता है, जो कि वो पोर्ट के रास्ते से करता है, बंदरगाह जिसे हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। और ये पोर्ट्स कहाँ होती है? जहाँ पे हमारा कोस्ट होता है, जहाँ पे कोस्ट होंगे वहीं पे पोर्ट बनाया जाता है, तो वहाँ से हम अपना फॉरेन ट्रेड कैरी करते हैं। 95% ऑफ द कंट्री टोटल ट्रेड वॉल्यूम इज़ मूव्ड बाय द सी। तो अगर हम बात करते हैं अपने कंट्री की ट्रेडिंग की जो वाटरवेज से होती है, तो 95% जो कंट्री का ट्रेड हो रहा है तो वो किससे हो रहा है? हमारा समुद्र के रास्ते से, सी के माध्यम से ही होता है। दिस इज़ फॉर टुडे। और अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे जो मेजर सी पोर्ट हैं। अभी तक हमने इनलैंड पढ़ा था जो हमारे देश के अंदर है, अब हम मेजर सी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।